नमस्कार मित्रों, परमम सूत्रम के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सनातन वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के मूल्यों को पुनर्जीवित करना ही परमम सूत्रम का ध्येय है। इसी कड़ी में सनातन वैदिक साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े हुए रोमांचक तथा संवेदनशील विषय हम लोग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएंगे तथा आप लोगों का साथ हमारे साथ बना रहेगा। विषय को प्रस्तुत करने की प्रणाली या फॉर्मेट कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें होंगी 3 कहानियाँ, कहानी 1, कहानी 2, कहानी 3। कहानियाँ इसलिए क्योंकि सनातन साहित्य की आधारशिला ही कहानियाँ रही है, जिसे आख्यान कहा जाता था, जिसके माध्यम से गुड़ विषय भी जनमानस तक पहुँचाना बहुत आसान हो जाता था। और 3 इसलिए क्योंकि सनातन में 3 अंक का हमेशा से ही महत्व रहा है। जैसे 3 देव, 3 लोक, वेद त्रयी, प्रस्थान त्रयी, त्रिवेद आदि। इन 3 कहानियों से हम लोग करेंगे विषय वस्तु की अवधारणा, क्रक्स आउट ऑफ स्टोरीज, मतलब कहानियों के निष्कर्ष से हम लोग विषय निर्धारित करेंगे। इससे अगले पायदान में हम लोग विषय के मुख्य बिंदु निर्धारित करेंगे, जिस पे हम लोगों को विस्तार से बात करना है, तथा उससे अगले पायदान में मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे, तथा अंतिम पायदान में निष्कर्ष विषय पर बात करेंगे। तो मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं परमम सूत्रम के एपिसोड नंबर 1 की। पहली कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। ये कहानी हमें महाभारत के सभा पर्व में मिलती है। साथ में मार्कंडे पुराण तथा देवी पुराण में भी इस कहानी का उल्लेख है। कथा कुछ इस प्रकार है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिसमें कालांतर में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ। एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के निकट घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने आखेट समूह के साथ में जंगल में शिकार पे निकलते। शिकार का पीछा करते करते राजा हरिश्चंद्र वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे होते। आखेट समूह के चलायमान होने के कारण शोर का होना स्वाभाविक था। शोर की वजह से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है, तथा महर्षि विश्वामित्र खड़े होकर श्राप देने वाले होते हैं कि राजा हरिश्चंद्र उनके सामने प्रस्तुत होते हैं तथा कहते हैं, हे महर्षि, मुझे श्राप न दे, अन्यथा मेरी प्रजा, मेरे राज्य का विनाश हो जाएगा। चाहे तो इसके बदले में आप मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मेरा कोष तथा मेरा पुण्य ले लीजिए। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, कौन है तू तथा क्या है तेरा पुण्य? इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ तथा मेरा धर्म ही मेरा पुण्य है। मैं अभी तक अपने धर्म पर अड़ग रहा हूँ। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, रह पाएगा तू अपने धर्म पे अडिग? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, यतो धर्म ततो जय। इस पर महर्षि कहते हैं, हे राजा, दे मुझे तेरा राज्य दे, तेरी प्रजा दे, तेरा तथा तेरा कोष दे। इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, महर्षि, इसी क्षण से मेरा ये सब आपका हुआ। शाम को राजा हरिश्चंद्र यह वृत्तांत रानी तारामती को सुनाते हैं तथा अपने पुत्र रोहिताश्व सहित अयोध्या छोड़कर काशी जाने के लिए निकलते ही होते हैं कि महर्षि विश्वामित्र पुनः उनके सामने प्रस्तुत होते हैं तथा कहते हैं, हे राजा, कहाँ जा रहा है? अपने पाप का दंड दिए बगैर कहाँ जा रहा है? दान दिया है तो दक्षिणा दिए बगैर कहाँ जा रहा है? इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे महर्षि, मैंने मेरा अपना सर्वस्व आपको दे दिया है, अतः मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजा, तूने अभी तक मुझे तेरे भौतिक वस्तुओं का दान, तेरा पुरुषार्थ अभी भी तेरे पास में है। इस पर राजा कहते हैं, हे महर्षि, मुझे कुछ समय दे। तो राजा महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, 1 मास का समय तथा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र महर्षि को प्रणाम करके अपने परिवार सहित काशी के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन काशी के बाजार में स्वयं को बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं, परंतु कोई भी राजा हरिश्चंद्र को उनके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार नहीं होता है।
एक दिन रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र से कहती है, हे राजा, आप मुझे काशी के बाजार में बेच दीजिए। युवा और सुंदर स्त्री के बदले में कोई भी आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य ही दे देगा। इस पर राजा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये पाप है। इस पर रानी तारामती कहती है, हे राजन, अभी तक आपने अपना धर्म निभाया, अभी मुझे मेरा धर्म निभाने की आज्ञा दीजिए। तथा अगले दिन स्वयं को काशी के बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करती है। रानी तारामती के बदले एक व्यापारी 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार होता है। चूँकि उनका पुत्र रोहिताश्व भी रानी के साथ में जाता है, तो व्यापारी 100 स्वर्ण मुद्राएं अधिक देता है। इस तरह राजा हरिश्चंद्र के पास में 600 स्वर्ण मुद्राएं हो जाती है, परंतु 1000 स्वर्ण मुद्राओं में 400 स्वर्ण मुद्राएं अभी भी शेष थी। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र पुनः स्वयं को काशी के बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं। बहुत प्रयत्न और आग्रह करने के बाद में एक शमशान चंडाल सरदार राजा हरिश्चंद्र के बदले में उन्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के पास में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हो जाती है तथा ये स्वर्ण मुद्राएं राजा महर्षि विश्वामित्र को दे देते हैं। परंतु महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक शाम को जब राजा हरिश्चंद्र शमशान में एक चिता को जलाते होते हैं तो देखते हैं कि दूर से एक स्त्री अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर अपने बाहों में लेकर शमशान की तरफ चली आ रही है। अंधेरा होने के कारण राजा हरिश्चंद्र सोचते हैं कि शायद इसी स्त्री का कोई सगा संबंधी नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर शमशान की तरफ उसके अंतिम संस्कार के लिए चली आ रही है। परंतु जैसे ही वो स्त्री निकट आती है तथा उसका चेहरा राजा हरिश्चंद्र देखते हैं तो उनके पैरों के तले की मान लो जमीन ही खिसक जाती है। वो देखते हैं कि वो स्त्री कोई और नहीं, उन्हीं की पत्नी रानी तारामती है तथा उसकी बाहों में जो पुत्र है वो उन्हीं का पुत्र रोहिताश्व है। राजा किसी तरह स्वयं को संभाल के उनके पुत्र के मृत शरीर को चिता पर रखते हैं तथा रानी की तरफ मुड़कर कहते हैं, हे देवी, आपके पुत्र के अंतिम संस्कार के बदले में मुझे कर दीजिए। इस पर रानी तारामती कहती है, हे राजा, मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे देवी, आपके शरीर पे जो वस्त्र है उसका आधा भाग मुझे कर के रूप में दीजिए ताकि मैं अपना धर्म निभा सकूं। तो रानी तारामती अपने वस्त्र का आधा भाग करने वाली होती है कि महर्षि विश्वामित्र पुनः वहाँ प्रस्तुत होते हैं तथा कहते हैं, हे राजा, धन्य है तेरा धर्म तथा धन्य है तेरा परिवार। महर्षि के प्रताप से रोहिताश्व पुनः जीवित होते हैं तथा राजा को उनका राज्य, प्रजा तथा कोष पुनः मिल जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी कठिन परिस्थिति आने के बावजूद भी एक मनुष्य को उसके कर्तव्य पे अडिग रहने की प्रेरणा देती है? तो इसका उत्तर है धर्म, कर्तव्य वाला धर्म। और ये कर्तव्य वाला धर्म हमें कहाँ से मिलता है? तो यह हमें मिलता है धर्म से, हाँ, रिलीजन वाले धर्म से। तो मित्रों, यहाँ पे एक और शब्द लॉक करते हैं, धर्म, और बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दूसरी कहानी है भारद्वाज के शब्द। ये कहानी उस समय की है जब भारतवर्ष में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। सरस्वती नदी के किनारे ऋषि वाचस्पति का आश्रम था। एक दिन भारद्वाज नामक शिष्य ऋषि वाचस्पति के आश्रम में ज्ञानार्जन के लिए आता है। ऋषि उसे एक शर्त पर शिक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें 1 वर्ष तक मौन रहना पड़ेगा ताकि आगे बोले गए प्रत्येक शब्द का महत्व तुम समझ सको। भ्रामक मानकर भी भारद्वाज शर्त को स्वीकार करता है तथा 1 वर्ष तक मौन रहकर मंत्रों, तर्क वितर्कों तथा प्रकृति की भाषा सुनता है। वह देखता है कि एक श्लोक हवा में कंपन पैदा कर देता है। सावधानी से बोला गया शब्द घाव भरता है तथा असावधानी से बोला गया शब्द दुख पहुंचाता है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारद्वाज पहला शब्द बोलता है, हे ऋषिवर, मैं शब्द के महत्व को
समझ चुका हूँ। शब्द केवल ध्वनि न होकर क्रिया, कर्म तथा सत्य है। इस पर ऋषि वाचस्पति प्रसन्न होते हैं तथा उसे शिक्षा देना स्वीकार करते हैं तथा उसे राजा अमृतदत्त के पास भेजते हैं, जहाँ पे राजा ने भव्य शास्त्रार्थ आयोजित किया हुआ होता है। एक दिन राजा भरी सभा में भाषा का मखौल उड़ाते हैं तथा कहते हैं, कहाँ है वाणी में शक्ति। दुनिया कर्मों से बदलती है, कविता या व्याकरण से नहीं। इस पर भारद्वाज कहते हैं, हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस धारणा पर एक वाक्य का प्रयोग करना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा मिलने पर भारद्वाज भरी सभा में एक वाक्य धीरे से बोलता है। वह कहता है कि राजा का बड़ा पुत्र सिंहासन हथियाने की साजिश कर रहा है। भरी सभा में हलचल मच जाती है, भय का माहौल बन जाता है। सैनिक तैनात हो जाते हैं, मंत्री स्तब्ध हो जाते हैं तथा राजा क्रोध में खड़े होकर कहते हैं, रुको, ये सब असत्य है, ये सब झूठ है, किसने कहा। इस पर भारद्वाज नम्रता से कहता है कि हे राजन, यहाँ पे अभी किसी ने कोई तलवार नहीं निकाली, किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, फिर भी एक वाक्य से आपकी पूरी दुनिया थर्रा उठी। पूरे सभा में सन्नाटा छा जाता है तथा राजा विनम्र भाव से बोलता है, मैं वाक की शक्ति को नमन करता हूँ। वाकई में एक शब्द साम्राज्य बना तथा बिगाड़ सकता है। यथा चित्त तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाचो क्रियायाम च साधो एकेन रूपता। जैसा चित्त होता है वैसी वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसी क्रिया होती है। जो साधु पुरुष होते हैं या जो महान पुरुष होते हैं, उनकी चित्त, वाणी और क्रिया में एक रूपता होती है। तो मित्रों, यहाँ पे फिर से एक शब्द लॉक करते हैं, भाषा, तथा बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। तीसरी कहानी है जड़हीन गौरैया। विंध्य पर्वतों पर चित्रा नाम की एक गौरैया रहती थी। उसका घमंड था कि उसकी उड़ान बहुत ऊंची है। वह अक्सर कहती कि मैं एक पेड़ को अपना घर क्यों बनाऊं, पूरा आसमान मेरा है तथा हर शाख मेरा ठिकाना है। इसी घमंड में उसने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया था। एक मानसूनी सांझ काले बादल घिराए, बिजली चमकने लगी, तेज बारिश हुई, जिसके कारण बड़े बड़े पेड़ भी झुक गए। अतः चित्रा ने बरगद के पेड़ पे आश्रय लेने का प्रयत्न किया, जहाँ पे मैना परिवार पहले से ही मौजूद था। इसके बाद वह पीपल पर गई, वहाँ पे कोयल परिवार का बसेरा था। अंत में वह मुंडेरों पर गई, पर वहाँ पे भी कबूतर पहले से मौजूद थे। अतः चित्रा को कहीं पे भी आश्रय नहीं मिला। अंत में डरी सी, भीगी सी वह सिंधु नदी के किनारे एक सरकंडे पे जा लिपट गई। परंतु तेज बारिश के कारण सरकंडा भी बीच में से टूट गया तथा चित्रा सरकंडे समेत सिंधु नदी के जल प्रवाह में जा गिरी। यह सब नागरराज नाम का एक मछुआरा देख रहा था। दयालु नागरराज ने चित्रा को अपने जाल से सिंधु नदी में से निकाला तथा अपनी झोपड़ी में ले जाकर आग जलाकर सेक दिया तथा पूछा, हे नन्ही चिड़िया, तुम्हारा घोंसला कहाँ है, बताओ, ताकि मैं तुम्हें अपने घोंसले तक छोड़ दूँ। इस पर चित्रा बोली, मैंने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया है। सारा आसमान मेरा था, परंतु अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इस पर नागरराज बोला, बिना घोंसले के पक्षी वैसे ही है जैसे बिना देश का मनुष्य। माता मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जड़ों से ही पंखों को मजबूती मिलती है। अगले दिन की भोर पर चित्रा ने तिन के पत्ते तथा कमल तने इकट्ठे करके नागरराज की झोपड़ी के ऊपर वाले नीम पर अपना पहला घोंसला बनाया। ऋतु दर ऋतु वह उसे ठीक करती, सुबह को गाती, छोटे पक्षियों को दानों से मदद करती, चील आने पे सभी पक्षियों को उससे आगाह करती। आते जाते राहगीर भी ये सब देखकर कहते, देखो चित्रा ने इस पेड़ को अपना राज्य बना लिया है। तो मित्रों, आशय है
कि बिना लगाव के आज़ादी केवल भटकाव है। जिस प्रकार तूफान में पक्षियों को घोंसला बचाता है, उसी प्रकार मनुष्य को मुसीबत के समय में देश बचाता है। देश मनुष्य की सुरक्षा करता है तथा पहचान देता है। इसलिए देश की सुरक्षा करना स्वयं की सुरक्षा करने जैसा है। तो मित्रों, यहाँ पे एक और शब्द लॉक करते हैं, देश, और बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर। मित्रों, हमने सबसे पहली कहानी के अंत में जो शब्द लॉक किया था वह है धर्म। हमने दूसरी कहानी के अंत में जो शब्द लॉक किया था वह है भाषा, और हमने तीसरी कहानी के अंत में जो शब्द लॉक किया था वह है देश। धर्म, भाषा तथा देश, ये वो तीन आधार स्तंभ है जिसकी बुनियाद पर किसी भी सभ्यता का निर्माण होता है। पुरातात्विक परिभाषाओं के अनुसार किसी भी सामुदायिक व्यवस्था को सभ्यता तभी कहा जाता है जब उस सामुदायिक व्यवस्था का अपना एक धर्म रहा हो, उस सामाजिक व्यवस्था की अपनी एक भाषा रही हो तथा उस सामुदायिक व्यवस्था का अपना एक देश रहा हो। सभ्यता वह सतत सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समुदाय के धर्म, भाषा तथा देश को संस्थागत रूप देकर दीर्घकालीन जीवन शैली, कला, तकनीक, शासन तथा स्मृति परंपराओं में रूपांतरित करती है। ऐसी ही एक सामाजिक व्यवस्था या सभ्यता का नाम है भारतीय वैदिक सभ्यता। भारतीय वैदिक सभ्यता, जिसका सनातन धर्म है, संस्कृत जिसकी भाषा है तथा भारतवर्ष जिसका देश है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसके पास में सनातन धर्म जैसा धर्म है, जो राजा हरिश्चंद्र को खुद को मिटाकर भी कर्तव्य पालन की शिक्षा देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई को यथार्थ करते हुए दिखाता है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जो कभी विश्वगुरु रहा है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को नालंदा और तक्षशिला के रूप में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय दिए है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने ऋग्वेद के रूप में विश्व को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ दिया है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को अद्भुत दर्शन या फिलॉसफीज दी है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को कर्मयोग के रूप में गीता का ज्ञान दिया है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को अंक तथा शून्य दिया है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को आयुर्वेद दिया है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को योग दिया है। मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जिसने विश्व को नाट्य दिया है। मित्रों, सूची बहुत लंबी है। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि जिस समय विश्व की अन्य सभ्यताएं ईश्वर कौन है की होड़ में लड़ रही थी, उस समय भारतवर्ष ईश्वर क्या है की खोज में लगा हुआ था। भा मतलब प्रकाश और रत मतलब लीन। जो प्रकाश या परम सत्य की खोज में सतत लीन रहता है वही भारत है। तो मित्रों, ऐसा क्या हुआ कि एक दिन विश्वगुरु कहलाने वाला भारत हिंदुस्तान बन गया? ऐसा क्या हुआ कि भारतवर्ष इंडिया बन गया? ऐसा क्या हुआ कि भारतवर्ष अपना धर्म ही भूल गया? ऐसा क्या हुआ कि भारतवर्ष अपनी भाषा ही भूल गया? ऐसा क्या हुआ कि भारतवर्ष अपनी संस्कृति तथा नैतिक मूल्य ही भूल गया? ऐसा क्या हुआ कि वसुदैव कुटुंबकम की शिक्षा देने वाला भारत स्वयं कुछ भागों में बंटके रह गया? तो मित्रों, इसका उत्तर है भारत की संपन्नता। इसका उत्तर है भारत का ज्ञान कोश, तथा इसका उत्तर है भारत की वह संस्कृति जिसकी अच्छाई तथा मूल्य किसी भी बाहरी व्यक्ति के मन में द्वेष तथा जलन का भाव उत्पन्न कर दे, जो यह सोचने के लिए मजबूर कर दे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुत्र अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए वन में रहना स्वीकार कर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाई अपना सर्वस्व त्याग कर भाई के साथ में उसकी सेवा के लिए वन में रहने चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाई सिंहासन पे भाई की चरण पादुका रखकर शासन चलाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्नी
अपनी पति के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्वयं को बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक विश्व की अन्य संस्कृतियों तथा सभ्यताओं का सवाल है, राज्य के लिए पुत्र पिता को मारता है, भाई भाइयों को मारता है तथा एक पत्नी भी अपने पति की जान लेने में संकोच नहीं करती है। तो मित्रों, ऐसे लोगों की भारतवर्ष को नज़र लगना स्वाभाविक था और भारतवर्ष को ऐसे लोगों की नज़र लगी। भारतवर्ष को नज़र लगी आक्रांताओं की, भारतवर्ष को नज़र लगी यूनानियों की, भारतवर्ष को नज़र लगी मुग़लों की, भारतवर्ष को नज़र लगी पुर्तगीज़ की, भारतवर्ष को नज़र लगी अंग्रेज़ों की तथा भारतवर्ष को नज़र लगी वामपंथियों की। तो मित्रों, यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कारण सामने आते हैं जिसने एक दिन सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को आर्थिक तथा वैचारिक गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया। उसमें से सबसे पहला है विदेशी आक्रमण, इसमें दूसरा है भारतीयों की राष्ट्र निर्माण के प्रति उदासीनता तथा तीसरा है वामपंथी विचारधारा। तो मित्रों, हम ये 3 कारण लेकर अगले पायदान में जाएंगे तथा उस पर विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, पहला कारण है विदेशी आक्रमण। भारत ने अपनी संपन्नता तथा विविधता में सुंदरता के कारण विदेशी आक्रांताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। लगभग 6ठी सदी बिफोर क्रिश्चियन ईरा 518 BCE के आसपास डेरियस नामक एक पार्शियन राजा सबसे पहले भारत में घुसा। उसके बाद में साइरस, अलेक्जेंडर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद आब गजनी, तैमूर, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर और न जाने कौन कौन। तब से लेकर 20वीं सदी में अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने तक भारतवर्ष पर किसी न किसी विदेशी ताकत का प्रभाव रहा। इसने न केवल भारतीय बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया, बल्कि भारतीय ज्ञान कोश या भारतीय नॉलेज सिस्टम को भी क्षति पहुंचाई। सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ा गया। भारतवर्ष की सुनियोजित वर्णाश्रमी व्यवस्था को छुआछूत तथा जातीय भेदभाव का रूप दिया गया। आक्रांताओं ने भारत को लूटकर अपने कोष भरे, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, लोगों को अपना धर्म पालन करने पर प्रताड़ित किया गया, बड़े बड़े नरसंहार किए गए, नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को क्षति पहुंचाई गई। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें वह ज्ञान ग्रंथों के रूप में संजोकर रखा गया था जो उस समय किसी अन्य सभ्यता के पास में उपलब्ध नहीं था। उसमें न केवल आध्यात्म बल्कि विज्ञान भी एक निर्णयात्मक स्तर पे था। भारत का ज्ञान कोश ही नष्ट कर दिया जाए ताकि भारत की अगली पीढ़ी तक यह ज्ञान पहुंच ही न सके। अगर वैदिक साहित्य का ही उदाहरण ले लिया जाए तो 4 वेदों में प्रत्येक वेद की कई शाखाएं थी। इसमें प्रत्येक शाखा के अपनी संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद थे। ब्राह्मण ग्रंथों को पुनः विभाजित किया जाए तो प्रत्येक शाखा के अपने धर्मशास्त्र, गृह्यशास्त्र, शुल्ब शास्त्र थे। प्रत्येक शाखा के अपने वेदांग थे। इस प्रकार देखा जाए तो वैदिक साहित्य के हजारों ग्रंथ इस समय उपलब्ध होने चाहिए थे, परंतु हमें कुछ गिने चुने ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाते हैं। यही कारण है कि हमें वैदिक साहित्य से जुड़े हुए तथ्यों की कड़ियों को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि मध्यकाल में लोगों की वैदिक साहित्य में रुचि कम होती गई। मित्रों, दूसरा कारण है भारतीयों की राष्ट्र निर्माण के प्रति उदासीनता। ये कहा जाता है कि जो वस्तु आसानी से मिल जाती है उसका महत्व या मोल नहीं रहता। यही भारतवर्ष के साथ में हुआ। देश के महत्व को जितना इजराइल, जर्मनी तथा जापान ये देश समझ सकते हैं उतना भारतवर्ष नहीं समझ सकता, क्योंकि इन देशों को स्वयं को अस्तित्व में लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस समय विदेशी आक्रांताओं का भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ उस समय भारत में जनपद व्यवस्था थी। ये जनपदें अपने समृद्धि के नशे में चूर थी। भोग विलास का माहौल चरम सीमा पर था तथा एक जनपद की समस्या से दूसरे जनपद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुल मिलाकर अखंड भारत की अवधारणा क्षीण होते जा रही थी और इसी का फायदा उठाया विदेशी आक्रांताओं ने। उन्होंने न केवल भारतवर्ष पर शस्त्रों से आक्रमण किया बल्कि भारतीय राजाओं को भारतीय राजाओं के खिलाफ उपयोग किया।
लालसा देकर देशद्रोहियों का निर्माण किया गया। ये भी सुनने में आता है कि जब यूनानी आक्रांताओं का भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ उस समय यूनानी जासूसों को बुद्ध विहारों में शरण मिलती थी, क्योंकि बुद्ध धर्म को मानने वाले हिंदू राजाओं को समाप्त करना चाहते थे ताकि बुद्ध धर्म का विकास भारतवर्ष में किया जा सके। यही कारण है कि कालांतर में पुष्यमित्र शुंग तथा शशांक जैसे हिंदू राजाओं ने बुद्ध भिक्षुओं के रूप में छिपे यूनानी जासूसों को मारना चालू किया, जिसके कारण उन पर बुद्ध भिक्षुओं को मारने का आरोप भी लगा। इस प्रकार भारतीयों की राष्ट्र निर्माण के प्रति उदासीनता के कारण विदेशी ताकतों को बढ़ावा मिला तथा उनका वर्चस्व भारत पर बढ़ता गया। मित्रों, तीसरा कारण है वामपंथी विचारधारा। यहाँ पर मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक विशेला वामपंथ का उल्लेख करूँगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक विचारधारा एक समाज या देश को धराशायी कर देती है। इसमें उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट के विचारकों द्वारा विश्लेषित 11 पॉइंट प्लान का उल्लेख किया है, जिसमें बताया है कि किस प्रकार एक सोची समझी साजिश के तहत किसी भी समाज, संस्कृति या देश का विनाश किया जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट विचारकों का एक समूह है जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से जुड़ा हुआ है, जिन्हें क्रिटिकल थ्योरीज विकसित करने के लिए जाना जाता है। इनके सिद्धांत आधुनिक पूंजीवाद तथा उसके सांस्कृतिक प्रभावों की आलोचना करता है। इस विचारकों के कार्यों ने समाजशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन तथा मीडिया के अध्ययन को गहराई से प्रभावित किया है। तो जानते हैं क्या है वो 11 पॉइंट प्लान जो किसी समाज, संस्कृति तथा देश का विनाश कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले है नस्लवाद के आरोपों की कल्पना, रेसिज्म, ब्लैक, वाइट आदि। दूसरा है लगातार भ्रम या बदलाव की स्थिति बनाए रखना, अस्थिरता। तीसरा है बच्चों को समलैंगिकता का पाठ पढ़ाना। चौथा है स्कूलों तथा शिक्षकों की सत्ता को खत्म करना। पांचवा है अप्रवासियों तथा शरणार्थियों को बढ़ावा देना तथा जनसंख्या संरचना बदलना। छठा है धर्मस्थलों को खाली करना तथा लोगों को धर्म से विमुख करना। सातवां है नशे को बढ़ावा देना। आठवां है अन्यायपूर्ण तथा अविश्वसनीय न्याय प्रणाली खड़ी करना। नौवां है सरकारी मदद पर लोगों को आश्रित करना। 10वां है मीडिया पे नियंत्रण। 11वां है परिवार की व्यवस्था को खत्म करना। तो मित्रों, इसमें से एक भी कारण ऐसा नहीं है जो भारत के विषय में सच न हो, और यही काम वामपंथी विचारधारा ने भारत में किया है। मित्रों, अभी हम लोग इस एपिसोड के अंतिम पायदान निष्कर्ष विचार पर है। कहा गया है कि कुछ तो है हम में ऐसा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतने विदेशी आक्रमणों तथा षड्यंत्रों के बावजूद भी भारतवर्ष पुनः उठ खड़ा होता है, सनातन धर्म पुनः उठ खड़ा होता है। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है। यही कारण है कि प्रयागराज के महाकुंभ में एप्पल कंपनी के फाउंडर की पत्नी लॉरेंस पावेल जॉब कमला बन जाती है। क्रिस मार्टिन, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंड कोल्डप्ले के मुख्य सदस्य है, महाकुंभ में आके डुबकी लगाते हैं। छावा जैसी भारतीय ऐतिहासिक पहलुओं को दिखाने वाली फिल्म ब्लॉकबस्टर आज पूरी दुनिया संस्कृत भाषा को सीखना चाहती है ताकि वे भारतीय वैदिक साहित्य को पढ़ सके। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2030 में $7.3 ट्रिलियन होने की संभावना है। भारत की विकास दर 2025-26 में 6.3% से 6.8% होने की संभावना है। विज्ञान के क्षेत्र में मंगल तक हमारी पहुंच है। कंप्यूटेशन के क्षेत्र में हम लोग क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कगार पर है, जिसकी गति आज दुनिया के सबसे आधुनिक कंप्यूटर की गति से कई गुना अधिक होंगी।
कोरोना काल में भारत दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग है। तो मित्रों, पुनः आज भारत उस स्थिति में है जब विदेशी ताकतों की नज़र भारत पर है। तो ऐसी स्थिति में पुनः ज़रूरत है विदेशी षड्यंत्रों को पहचानने की, 11 पॉइंट प्लान जैसे कई प्लान्स को समझने की, न केवल समझने की बल्कि स्वयं को तथा समाज को उसके प्रति जागरूक करने की, अपने धर्म, भाषा तथा देश के महत्व को समझने की। तो मित्रों, इसी के साथ में मैं यह एपिसोड समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को यह पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें तथा परमम सूत्रम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।